शुमाली कोरिया में अवामी सज़ाएं एक ऐसा खौफनाक हथियार हैं जो हुकूमत अपने लोगों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं मामूली से जुर्म को भी इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है कि इंसान सोचकर काम उठे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सिर्फ गैर मुल्की फ़िल्म देख ले या रेडियो के ज़रिए बाहर की दुनिया की खबरें सुन ले तो ये बात रियासत के नज़दीक गद्दारी के मुतरादिफ है। ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके उन पर खली अदालत लगाई जाती है जो दरअसल अदालती कार्रवाई के बजाय एक तमाशा होता है। इसके बाद सज़ा का ऐलान किया जाता है और ज़्यादातर सूरतों में सज़ा मौत ही होती है। यही मौत भी छुप कर नहीं दी जाती बल्कि हज़ारों लोगों के सामने दी जाती है ताकि मुआशरे में खौफ और डर को फैलाया जा सके। कई बार ये सज़ाएं बड़े स्टेडियम में दी जाती हैं जहां आम शहरियों, औरतों और बच्चों को ज़बरदस्ती जुमा किया जाता है ताकि वो इस मंज़र को अपनी आँखों से देख सकें। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे मुआशरे का जहां बच्चे अपनी मासूम आँखों से ये सब देखते हैं और उनके ज़हनों में ये बात बिठा दी जाती है कि अगर इन्होंने कभी भी हुकूमत की नाफरमानी की तो उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। अवामी सज़ाओं का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि पूरे मुआशरे पर नफसियाती कंट्रोल कायम रखना है। ऐसे में लोग अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के बजाय हमेशा खौफ में रहते हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं और अपनी राय ज़ाहिर करने से घबराते हैं। बाज़ औक़ात इल्ज़ाम झूठे भी होते हैं लेकिन फिर भी सज़ा यकीनी होती है क्योंकि रियासत को अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करना होता है। एक बेगुनाह शख्स की जान भी सिर्फ इसलिए ली जाती है ताकि बाकी लोग डर के साए में ज़िंदगी गुजारें। यह निज़ाम एक ऐसी जेल की तरह है जहां पूरी कौम को कैद कर रखा गया है और इन पर हर वक्त मौत का खौफ मुसल्लित रहता है। दूसरी जानिब मजदूर कैंप शुमाली कोरिया के सबसे खौफनाक राज़ों में शुमार होते हैं। ये कैंप हकीकत में मौत के मैदान हैं जहां इंसानियत को कुचल दिया जाता है। सियासी कैदी यानी वो लोग जिन पर हुकूमत के खिलाफ बोलने, लिखने या सोचने का इल्ज़ाम लगे इन कैंपों में डाले जाते हैं। उनके साथ उनके ख़ानदान के अफराद को भी गिरफ्तार किया जाता है ताकि कोई बच ना सके। कैंपों में दाखिल होने वाला इंसान एक ऐसे जहन्नम में चला जाता है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन है। वहाँ कैदियों को दिन रात सख्त मशक्क़त पर मजबूर किया जाता है। खेतों में कोयले की कानों में पत्थर तोड़ने के काम में या सख्त तरीन तामीराती जगहों पर उनसे बगैर किसी आराम के मेहनत करवाई जाती है। खाने के नाम पर सिर्फ चंद दाने मकई या पानी दिया जाता है जो एक आम इंसान को जिंदा रखने के लिए भी काफ़ी नहीं होता। भूख और कमज़ोरी के बायस अक्सर लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं लेकिन उन पर रहम नहीं किया जाता बल्कि मज़ीद मारपीट करके दोबारा खड़ा कर दिया जाता है। बीमारियों के इलाज के लिए कोई सहूलत नहीं होती, दवाइयों का वजूद ही नहीं होता और अगर कोई बीमार हो जाए तो वो बस आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। मजदूर कैंपों में तशद्दुद भी आम है, मामूली सी गलती पर कोड़ों से मारा जाता है, कभी दिनों तक नींद नहीं लेने दी जाती और कभी बर्फ में खड़ा करके सर्दी से तड़पने दिया जाता है। जिंदा बच निकलने वाले कैदियों की गवाहियां बताती हैं कि उन कैंपों में ज़िंदगी गुजारना मौत से भी बदतर है। ये कैंप सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तोड़ने के लिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी इंसान अपनी आज़ादी का तसव्वुर ना करे। शुमाली कोरिया का ये पहलू दुनिया के लिए एक खली किताब नहीं बल्कि एक ऐसा सियाह बाब है जिस पर रोशनी डालना भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ से बाहर आने वाली सच्चाइयाँ अक्सर दुनिया को चौंका देती हैं। शुमाली कोरिया में कैदियों पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद इतने खौफनाक तरीक़ों से किया जाता है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं जेल में डालने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैद भुगतनी है बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी इंसानी पहचान खो बैठता है। तफ्तीशी मराकज़ में कैदियों पर दिन रात ऐसा सलूक किया जाता है कि वो आखिरकार अपनी मर्ज़ी से झूठी बातें तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे आम तशद्दुद ये है कि कैदियों को घंटों बल्कि दिनों तक जगाया जाता है, इन्हें सोने नहीं दिया जाता। नींद की महरूमी से उनकी ज़हनी हालत बिगड़ने लगती है और वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त करने की ताकत खो बैठते हैं। उसी के साथ साथ उन पर बार बार हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर मारा पीटा जाता है। कई बार उनको बर्फीले पानी में गोते दिए जाते हैं या ठंड में नंगे खड़ा रखा जाता है ताकि वो जिस्मानी तौर पर टूट जाएं। इसके अलावा कैदियों को ज़बरदस्ती ऐसे बयानात पर दस्तखत करवाए जाते हैं जो हकीकत में कभी इन्होंने कहे भी नहीं होते। हुकूमत का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक ऐसा इतिराफ़ हासिल किया जाए जो उनके जुल्म को दुरुस्त साबित करे। ये ज़हनी तशद्दुद इस हद तक होता है कि कैदी अपनी सोचने की सलाहियत खो बैठते हैं और इन्हें यकीन दिलाया जाता है कि इनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। इस सब के बावजूद अगर कोई कैदी खामोश रहने की कोशिश करे तो उसे मज़ीद अज़ियतें दी जाती हैं। बाज़ औक़ात कैदियों को दिनों तक एक छोटे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां ना रोशनी होती है और ना हवा।
अंधेरे और तन्हाई में इंसान का दम घुटने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ बढ़ता है। इस तरह के तरीक़े शुमाली कोरिया के हुक्मरानों के नज़दीक आम बात हैं, क्योंकि उनके नज़दीक लोगों को ग़ुलाम बनाना ही असल मकसद है। इससे भी ज़्यादा खौफनाक निज़ाम ख़ानदान की सज़ा का है। दुनिया में कहीं भी जुर्म करने वाला खुद ज़िम्मेदार होता है, लेकिन शुमाली कोरिया में अगर एक फ़र्द जुर्म करे तो इसकी सज़ा 3 नस्लों को भुगतना पड़ती है। इस पॉलिसी को वहम 3 नस्लों की सज़ा कहा जाता है। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स रियासत के खिलाफ जुर्म करता है या हुकूमत के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है तो सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके वालिदैन, उसकी बीवी, बच्चे और यहाँ तक कि आने वाली नस्ल यानी पोता पोतियों भी इस जुर्म में शामिल तस्वुर किए जाते हैं। इन सब को या तो मजदूर कैंपों में भेज दिया जाता है या फिर सीधी मौत दी जाती है। इस पॉलिसी का मकसद लोगों को इतना खौफजदा करना है कि वो हुकूमत के खिलाफ सोचने की भी हिम्मत ना करें। तसव्वुर करें कि एक इंसान ने सिर्फ रेडियो पर गैर मुल्की खबर सुनी और इस जुर्म की वजह से उसके पूरे ख़ानदान को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये सज़ा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती और ज़हनी अज़ियत भी है, क्योंकि इंसान जानता है कि इसके एक कदम की वजह से इसके बेकसूर बच्चे या माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे। कई बार ख़ानदान के अफराद को अलग अलग जेलों में भेज दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से कभी ना मिल सकें। इनके दरमियान फ़तवाओं, किताबत या किसी भी किस्म का राब्ता नामुमकिन होता है। ये सोच भी करबनाक है कि एक बेगुनाह बच्चा सिर्फ इसलिए बचपन से मजदूर कैंप में कैद कर दिया जाए क्योंकि इसके दादा ने बरसों पहले कोई गलती की थी। इस निज़ाम ने पूरे मुआशरे को खौफ के शिकंजे में जकड़ रखा है। लोग सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं बल्कि अपनी नस्लों के डर से भी हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कहते। यही वजह है कि शुमाली कोरिया में आज़ादी का तस्वुर ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं। शुमाली कोरिया में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना दुनिया के उन चंद मज़ालिम में से एक है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। वहाँ कैदियों और मजदूर कैंपों में बंद अफराद को जानबूझकर भूखा रखा जाता है ताकि उनकी मुज़ाहमत टूट जाए। खाने के नाम पर सिर्फ चंद दाने मकई या कभी पतला सा सूप दिया जाता है जिसमें ना ग़िज़ाइयत होती है और ना तवानाई। ये खाना किसी आम इंसान को दिन भर जिंदा रखने के लिए भी काफ़ी नहीं होता। कैदी भूख के मारे कमज़ोर हो जाते हैं और उनके जिस्म हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं। कई जिंदा बच जाने वाले कैदियों ने बयान किया है कि वो दरख्तों की छाल, घास और यहाँ तक कि चूहे और कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो गए थे। भूख से पैदा होने वाली बीमारियों के बाइस हज़ारों लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। लेकिन रियासत के नज़दीक ये एक कानूनी सज़ा समझी जाती है। ये सिर्फ जिस्मानी अजियत नहीं बल्कि ज़हनी अज़ाब भी है, क्योंकि जब इंसान को रोटी का एक नवाला भी नसीब ना हो तो इसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए ससकता रहता है। कैदियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर वो हुकूमत के हुक्म के मुताबिक चलते तो आज उनके पास खाने को सब कुछ होता। गोया भूख को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल करके उन पर ज़हनी दबाव डाला जाता है। ऐसे हालात में इंसानियत का तस्वुर ख़त्म हो जाता है। माँ को ये अज़ाब सहना पड़ता है कि वो अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इस तरह का जुल्म नस्लों पर असर छोड़ देता है और मुआशरा मुकम्मल तौर पर खौफ और महरूमी में जकड़ जाता है। उसी तरह सरहद पार करने की सज़ा भी शुमाली कोरिया के निज़ाम का एक खौफनाक पहलू है। वहाँ के शहरी अगर किसी तरह मुल्क छोड़ने की कोशिश करें तो उनका अंजाम इंतहाई भयानक होता है। जो लोग चीन या जनूबी कोरिया की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, अगर वो पकड़े जाएं तो उनके साथ किसी दुश्मन से भी बदतर सलूक किया जाता है। बेशतर को जेल में डाल दिया जाता है, कई एक को मजदूर कैंपों में भेज दिया जाता है और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें सबके सामने मौत की सज़ा दी जाती है ताकि बाकी लोग इससे सबक सीखें। इस जुर्म की सज़ा सिर्फ भागने वाले को नहीं मिलती बल्कि इसके ख़ानदान को भी मिलती है। अगर किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो इसके वालिदैन, बहन भाई और बच्चे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जो लोग खुशकिस्मत होते हैं और किसी तरह जनूबी कोरिया या दूसरे मुल्कों में पनाह लेने में कामयाब हो जाते हैं, उनके पीछे रह जाने वाले ख़ानदान वालों को सख्त सज़ा भुगतना पड़ती है। ये पॉलिसी दरअसल लोगों को खौफजदा रखने के लिए है ताकि कोई शख्स आज़ादी का ख्वाब देखने की जुर्रत ना करे। ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आए हैं जहां ख़वातीन या बच्चे सरहद पार करने की कोशिश के दौरान पकड़े गए और उनके साथ बदतरीन सलूक किया गया। वापस लाए जाने वाले अफराद को तफ्तीशी मराकज़ में अज़ियतें दी जाती हैं, उन पर झूठे इतराफ़ात थोपे जाते हैं और आखिरकार इन्हें या तो मजदूर कैंपों में डाल दिया जाता है या गोली मार दी जाती है। सरहद पार करने की सज़ा इस बात का खिला सबूत है कि शुमाली कोरिया अपने अवाम को कैद में रखने के लिए किसी हद तक जा सकता है। वहाँ ज़िंदगी एक ऐसी जेल की मानिंद है जहाँ दीवारों को पार करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मौत है।
یہ حقیقت دنیا کے سامنے شمالی کوریا کے سب سے تاریک چہرے کو ظاہر کرتی ہے۔